हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो जेल पेरी के जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं उनके बारे में। और आज जो हम इसमें हम शिफ्ट सेकंड की बात करेंगे जो कि हुआ जो शिफ्ट हुई है 12/12/2020 के सेकंड शिफ्ट के बारे में। तो देखिए पेपर इजी आ रहा है बिल्कुल। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो देखिए मैथमेटिक्स में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में आप देख पाएंगे कि इसमें सबसे जो सवाल आ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक सवाल आ रहे हैं। आप सभी से जो है ये सवाल बन पाएंगे। तो हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में से भी कोई सवाल नहीं आ रहा है। देखिए टाइम एंड वर्क में से कोई सवाल नहीं आ रहा है। तो देखिए टाइम एंड वर्क में से भी कोई सवाल अभी नहीं आ रहा है। तो वैसे भी आ भी जाए तो सिंपल है टॉपिक इसमें से बन जाएंगे, बट अभी इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं रेशो से। देखिए रेशो से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। रेशो से आपको मिल जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। इस रेशो में से आपको मिल जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशो में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसमें आपको मिल जाएंगे बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं सर्ट्स और इंडाइसेस के, घातक और करनी के। तो उसमें से आपको मिल जाएंगे लाइक ऐसे 2 × 1। एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से 1/5। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो बिल्कुल इजी रहते हैं। तो इसका आ जाएगा 26/5। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं मार्केट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल इजी रहते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। और और मैं बता दूं आपको इसमें से जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिश्र जो अपने रहते हैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में से उसमें से भी क्वेश्चंस नहीं आए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में से भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में से भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में से भी क्वेश्चंस नहीं आए। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन नहीं आए तो क्वेश्चन आए कहाँ से? तो क्वेश्चन आए हैं आपके हायर मैथमेटिक्स से। हायर मैथमेटिक्स में से आप इसने 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। हायर मैथमेटिक्स में से उसने जो एक क्वेश्चन पूछा था सिलेंडर का। इस तरीके का सिलेंडर है, इसमें आपको उसकी कर्व सरफेस आपको निकालनी है। ठीक है, एरिया पूछ लेगा इसका क्षेत्रफल या जो कर्व सरफेस एरिया रहता है जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। हाफ नहीं रहता, इसका रहता है 2πRh। ठीक है, तो 2πRh से इसका जो है कर्व सरफेस एरिया इधर वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन इसने पूछे थे। कर्व सरफेस से भी क्वेश्चन पूछे थे इसने। और एक जो सिलेंडर का ही जो बेलन का क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने एरिया वगैरह पूछ लिया था कि इसका एरिया क्या है बेलन का। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके जाना मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन जो हायर मैथमेटिक्स के खासकर कहाँ से, एरिया के क्वेश्चन में से, एरिया के क्वेश्चन में से। ठीक है, एरिया के क्वेश्चंस मीन्स आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें से कवर करने हैं। जैसे आप स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर वगैरह। ठीक है, स्क्वायर कर लीजिएगा और उसके बाद रेक्टेंगल वगैरह के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। रेक्टेंगल हो गया आपका, आप ट्राइंगल्स के क्वेश्चन कर लीजिएगा, सर्कल के क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक जैसे इसका एरिया हुआ, इसका कर्व सरफेस एरिया हुआ, है ना, जैसे क्षेत्रफल वगैरह। इन सभी के क्वेश्चंस आप करके जाना क्योंकि इनमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। आप फॉर्मूला पुट करेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आया था टाइम एंड डिस्टेंस से तो नहीं, पर इसका वो महत्तम समापन HCF LCM से क्वेश्चन आए थे। HCF और LCM से क्वेश्चंस आए थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, आपको HCM आपको क्या दे के रखा है, आपको HCF दे के रखा है। ठीक है, और LCM देके रखा है और एक संख्या और देके रखी है R1। तो आपको क्या निकालना है, दूसरी संख्या यानी R2 निकालनी है। बिल्कुल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और R1 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, आपका R2 निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक आपको सीरीज मिल जाएगी, बिल्कुल सिंपल सीरीज थी। ठीक है, और उसमें डिफरेंस निकालना था 12 ऐसा कुछ था, फिर 35 फिर 45, इनके डिफरेंस सेम थे। ठीक है, तो आपको वो डिफरेंस देखते जाना है। जितने डिफरेंस यहाँ पर है उतने अगले अक्षर में भी डिफरेंस आएंगे। तो उस हिसाब से आपको
बिल्कुल सिंपल सीरीज थी, कोई टेंशन वाले लेने की बात नहीं। तो मैथमेटिक्स अगर आपका बिल्कुल मतलब एवरेज भी होगा तब भी आप उसमें से 17 कवर कर लेंगे आराम से मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसमें से ये आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ आपको। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आया, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन नहीं आया, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में से भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। एजेस में से भी क्वेश्चन नहीं आया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं हायर मैथमेटिक्स में, वो भी किस में से, जो एरिया वगैरह के क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जैसे हुआ सिलेंडर का बेलन का आयतन वगैरह निकालना है, या फिर जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, या फिर आप इधर देख लीजिए स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आयत वगैरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, ठीक है। एवरेज से क्वेश्चन आया था, एक आया था शायद, एक एवरेज से क्वेश्चन आया था, ठीक है। एजेस वगैरह आप करके चले जाना, ये क्वेश्चन परसेंटेज, हाँ देखिए परसेंटेज से भी क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से आपके क्वेश्चन आए थे, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज के आए थे, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे कि एक्स का 30% का 40 का परसेंट कितना हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मिलके बन रहे हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो ये आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप थोड़ा हायर मैथमेटिक्स का ध्यान रख लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मत करके जाना। हाँ एक चीज़ और आई थी, वो मैं बता देता हूँ, वो आपको वो वाले क्वेश्चंस आपको टकराएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12, ठीक है। तो इसमें से x और 2x की जो वैल्यूज आएंगी, वो उसको आपको तोड़ना है, शायद इस तरीके से टूटेगा ये। इसको जाएगा 3x+4x+12, फिर x की 2 वैल्यू आएंगी, तो माइनस जो -3 हो जाएगा ये, और ये -4, 2 वैल्यू आएंगी x में आखिरी में, ऑप्शन में यही आपको मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक टेबल बनता है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज के कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट रहते हैं। इसमें एक्स पॉजिटिव रहता है, ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है। इसमें एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। इसमें एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई जो इसमें एक्स वाई पॉजिटिव रहता है और एक्स नेगेटिव रहता है, इसमें दोनों नेगेटिव रहते हैं। और इसमें जो है, नहीं इसमें जो है आपका एक्स नेगेटिव रहता है, हाँ इसमें दोनों नेगेटिव रहते हैं, और इसमें एक्स पॉजिटिव रहता है और आपका वाई नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंटेड आपको ऐसे इस तरीके का पता होना चाहिए आपको कि किस किस कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव रहा था। उसमें क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपको एक्स और वाई का एक कोऑर्डिनेट दे के रखा था, शायद 8 और 8 ऐसा कुछ रह के रखा था। तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, फिर एक कोऑर्डिनेट आपको 0 0 दे के रखे थे, और एक कोऑर्डिनेट आपको -1 और -1 दे के रखे थे। वो पूछा था कि इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इस तरीके के ऑप्शन थे, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या मतलब 2-3 ऑप्शंस और थे, तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बोर्ड्स और स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं आए थे, धारा वारा से क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स से, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर रेशो से क्वेश्चंस आए थे, और HCF LCM के क्वेश्चंस आए थे। प्रॉब्लम्स और एजेस से भी एक क्वेश्चन आया था, और परसेंटेज से बहुत क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट और लॉस से एक क्वेश्चन आया था, शायद एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से, लाभ और हानि से। तो देखिए ये तो रही मैथ्स की बात, मैथ्स इजी आ रहा है। मैथ्स में बस सिर्फ हायर मैथमेटिक्स आपका हल्का सा क्लियर होना चाहिए, वहीं आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी सब आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो और तो कहीं से नहीं आ रहे हैं इसमें, बस इतना ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख लेना, द्विघाती समीकरण वाले, ठीक है, उसमें से भी देख लें। तो देखिए ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, साइंस की, ठीक है। तो देखिए साइंस में क्या आ रहा है, साइंस में बायो बिल्कुल आ रही है। बायो से आपको कितने मिलेंगे, बायो से आपको अब मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। कितने मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको बायो के मिल जाएंगे। बायो के में बिल्कुल सिंपल बायो पूछ रहा है, वो ज़्यादा टिपिकल बायो नहीं पूछ रहा है वो। तो एक कान से रिलेटेड, ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ईयर्स का भाग है या कान का भाग है जो सराउंडिंग से जो बाहर की जो आवाज़ें हैं वो सुन सकता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आया था।
और एक और ये आया था कि पाचन कौन करता है, स्टमक और इंटेस्टाइन लिखा था, अमाशय और आंत वगैरह। तो वो एक इसका ऑप्शन था। तो स्टमक और इंटेस्टाइन से भी क्वेश्चन, पाचन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पाचन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो और इसमें हम देख सकते हैं कि जो बायो है उसमें से और बेस डीप से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है बायो में। बायो में वो डीप से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो डीप ज़्यादा वो उसमें पूछ नहीं रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, तो बायो में से 3 से 4 क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बात करें हम केमिस्ट्री में, तो देखिए केमिस्ट्री में वो रिएक्शन तक भी पूछ रहा है। केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ आ रही है। केमिस्ट्री में वो रिएक्शन तक पूछ रहा है कि एक केमिकल का उसने नाम दे रखा है कि बोले अगर इसको हम जलाएंगे या फिर इसको, तो इसमें से जो गैस निकलेगी उसका कलर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस उसने दे रखे थे, NO दे रखा था, NO2 दे रखा था, O3 दे रखा था और CO2 ऐसा कुछ दे रखा था। तो उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा जो है गैस का कलर होगा। तो देखिए केमिस्ट्री में से इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो केमिस्ट्री में वो रिएक्शन पूछ रहा है। तो और थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी जो केमिस्ट्री के पूछ रहा है। अब फिजिक्स में क्या पूछ रहा है वो, देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहे हैं। उसमें कोई दोहराया नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी बेसिक आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल्स आपको कौन कौन से करके जाना है। तो आप एक तो कर लीजिए विस्थापन और विस्थापन वाले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले। ठीक है, विस्थापन और दूरी वाले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले। तो देखिए क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता देता हूँ किस तरीके का एक क्वेश्चन आया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले। कहना क्या चाहता था वो कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। अब उसकी एक साइड देखे रखी 25, तो अगर ये 25 है तो सारी 25 हो गई है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि इसके 2 पार्ट चला। ठीक है, तो 2 पार्ट चला तो मतलब वो 25-25 टोटल कितना चल गया, 50 चल गया। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा था कि जो विस्थापन हुआ और जो दूरी हुई वो कितनी तय हुई। तो देखिए विस्थापन जो होता है वो स्मॉलेस्ट दूरी होती है। ठीक है, तो विस्थापन हो गया आपका 25 और उसने जो दूरी तय करी वो करी 50। ठीक है, तो ऑप्शन में 25 भी था और 50 भी था और थोड़े बहुत इधर उधर उसने घुमा फिरा के ऑप्शन दिए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है फिजिक्स में पूछ रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस है। तो ज़्यादा उसमें नहीं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। एक और आया था जो फिजिक्स में आया था, वह थोड़ा सा मुश्किल था ये क्वेश्चन। इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, वेवलेंथ दे रखी थी और पर्टिकुलर टाइम दे रखा था वेवलेंथ का कि 2 सेकेंड्स में जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगी। हालांकि ये मुश्किल क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको फिजिक्स में देखने को मिल सकते हैं। और ज़्यादा कुछ तो खास नहीं, बाकी जो जो मैंने ये क्वेश्चन बताया ये मेन क्वेश्चन है। जो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको सिंपल मिलेंगे, आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी मतलब मेहनत करी होगी तो वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से जो मैं मतलब याद नहीं रहे, सिंपल क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो मेन क्वेश्चन है जो हाँ आपको लगेगा कि हाँ ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो बायो से भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। स्टमक से आया है, कान से आया है, ईयर्स वगैरह से। आप एक्सक्रिएशन भी देख लेना, किडनी वगैरह भी थोड़ी सी पढ़ के चले जाना। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आया था। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े से करने हैं जिस तरीके के मैंने बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले, वो आप पढ़ लेना। और केमिस्ट्री में तो आप बेसिक पढ़ लेना, हालांकि इसमें भी रिएक्शंस वगैरह थोड़ा सा पूछ रहा है वो, है ना। और एक उससे भी आया था, मतलब अपने फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चंस आए थे। फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी आया था। एक क्वेश्चन और आया था बायो में, उसमें आपको पूछे थे कि फैमिली संघ वगैरह के से भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये कौन से, एक क्वेश्चन और आया था उसमें जो धुआं होता है, मतलब जो वो क्या होता है, तो वो होता है एरिसॉल होता है। ठीक है, जो धुआं होता है, ठीक है, हवा और सॉलिड का मिक्सचर होता है एरिसॉल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे बायो में। और जो अपने संघ वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आते हैं। एक और आया था जो पेड़ रहता है, पेड़ अपना जो पादप रहते हैं उसमें जो उनको सपोर्ट जो प्रोवाइड कराता है वो कौन करवाता है। तो ये स्केलन कायमा करवाता है
एक जैसे आपने पढ़ा होंगे ना, कॉलन कायमा, स्कैरन कायमा, पैलन कायमा। तो जो स्कैरन कायमा होता है वो इसको रिजिडिटी या सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है किसी पेड़ को। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये वाले ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ साइंस की बात। तो साइंस के अलावा दूसरा हम बात कर लेते हैं जो हिंदी, ठीक है। तो हिंदी की हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में वो क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हिंदी में आपको मिल सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो हिंदी में पूछ रहा है वो तत्सम और तद्भव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक मिनट, वो जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है तत्सम, ठीक है। तत्सम तद्भव आपने देखे होंगे ये, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है। तो इस तरीके के वो क्वेश्चन देगा कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शन दे रखे रहेंगे, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है कि ये तत्सम है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो हिंदी में पूछ रहा है। और क्या क्या पूछ रहा है? अलंकार से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अलंकार से एक क्वेश्चन आया था, अलंकार से एक क्वेश्चन आया। संधि से, देखिए संधि इस बार डीप पूछ रहा है वो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है, वृद्धि अयादि संधि कौन सी होती है। 4 ऑप्शन दे रखे रहेंगे उसमें से कि एक क्वेश्चन में दे रखा रहेगा महर्षि दे लिया, मान के चलिए कि इसमें लिखा है ऊपर महर्षि, ठीक है, महर्षि, ठीक है। महर्षि दे दिया और उसमें से नीचे दे दिया कि ये दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है। इस तरीके के वो आपको ऑप्शन दे रखेगा, आपको एक आध सिलेक्ट करना है कि कौन सी किस तरीके की संधि है, ठीक है। मुहावरे से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुहावरे दे रखा है, मुहावरे, ठीक है। तो मुहावरे से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और अवकारी, हाँ एक क्वेश्चन और आया था जो मेरे को बिल्कुल अजीब लगा, वो था अवकारी, अवकारी, अवकारी शब्द, मतलब एक सेंटेंस दे रखा रहेगा उसमें कि मान के चलिए राम और श्याम पानी पीने मतलब राम और श्याम खेलने जाते हैं। तो इसमें से अवकारी शब्द क्या है, क्या राम अवकारी है, क्या खेलना अवकारी है। इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको ये पढ़ के भी जाना है, ठीक है। और विलोम शब्द वो पूछ रहा है, बिल्कुल आप ये विलोम शब्द करके जाना कि विलोम शब्द देख रहा है। और बिल्कुल मतलब आप ये मत समझिए कि हिंदी सिंपल आ रही है, हिंदी थोड़ी सी टफ आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सरल है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकता हूँ, इसको टफ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो आपको विलोम शब्द पता, विलोम शब्द आ रहे हैं। और विलोम शब्द आपने पुराने पेपर देखे होंगे इसके, तो पुराने पेपरों में क्या रहता है, 3 ऑप्शन रहते हैं ना विलोम शब्द की, ये नहीं, इसमें तो बिल्कुल एकदम उसने थोड़ा सा टिपिकल दे रखा है इसमें हल्का सा। पर्यायवाची में भी इसमें सिर्फ उसने एक ही पर्यायवाची के एक ही ऑप्शन की, इसमें से इसका पर्यायवाची क्या है, उसमें 3 ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द में, उसने हायर लेवल का थोड़ा सा दिया है। तो देखिए पर्यायवाची भी आ रहा है, पर्यायवाची भी आ रहा है, विलोम शब्द भी आ रहा है, रस से भी क्वेश्चन आया है, तो आप रस भी देख लीजिएगा। शुद्ध अशुद्ध का भी एक क्वेश्चन आया है, क्या शुद्ध अशुद्ध, एक वर्तनी दे गई उसमें शुद्ध करना है, उसमें क्या क्या गलतियां हैं, शुद्ध अशुद्ध सेंटेंस दे रहा है ना, तो उसको भी आपको देखना है कि अशुद्ध अशुद्ध, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो दे रहा है, ठीक। तो ये आप देख लेना। तो हिंदी में, हिंदी आपसे बन जाएगी, ठीक है, सिंपल हिंदी आ रही है, ज़्यादा कोई टफ नहीं दे रहा। तो अब हम देख लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में वो पूछ रहे हैं, देखिए अगर आप भरोसे बैठे हैं वॉइस के, तो वॉइस तो नहीं आ रही है, अगले वाले आने वाले पेपरों में आ जाए तो पता नहीं, पर दो पेपर हुए हैं अभी तक उनमें वॉइस नहीं आई है, मतलब 11 और 12 के जो पेपर हुए हैं 11-12 तारीख के, उसमें तो वॉइस आई नहीं है। नरेशन आए हैं, नहीं नरेशन भी नहीं आए हैं, वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। हालांकि ये स्कोरिंग टर्म थी इंग्लिश में, तो इन्होंने नहीं दी है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपसे, मतलब ये थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि वॉइस और नरेशन नहीं आ रहे हैं। प्रिपोजिशन आ रहे हैं, ठीक है, प्रिपोजिशन, तो प्रिपोजिशन आप करके जाना, ठीक है। प्रपोजिशन आ रहे हैं, एडजेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, सिंपल आ रहे हैं। अगर आपने इंग्लिश करी होगी तो बेसिक आपसे ये बन जाएंगे। एडजेक्टिव आ रहे हैं, आर्टिकल से 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आर्टिकल से बन जाएंगे आपसे, आर्टिकल्स, ठीक है। और देखिए रीअरेंजमेंट भी नहीं आ रहा, आप पुराने पेपर करके जाएंगे तो उसमें आपको मिलेंगे रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो पुराने पेपर में तो है, पर जो अभी जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं तो उसमें आपको रीअरेंजमेंट नहीं मिलेंगे।
रीअरेंजमेंट तो नहीं मिले, अभी आगे वाले पेपरों में आ जाए तो पता नहीं। एक और था इसमें, जिसमें एक क्वेश्चन था, उसमें कॉमा वगैरह आपको देखने हैं कि कॉमा कहाँ लगना है, सेमी कॉलन कहाँ लगना है। तो ये वाले क्वेश्चन तो आपको पुराने में मिल गए थे, तो ये वाले क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ठीक है, वॉइस से नहीं आ रहा है, नरेशन से नहीं आ रहा है, प्रीपोजिशन मिल जाएंगे, एडजेक्टिव मिल जाएंगे, आर्टिकल मिल जाएंगे, रीअरेंजमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो दो तीन तीन क्वेश्चन मिलके 20 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो इंग्लिश में इतना ही आ रहा है। इंग्लिश में ठीक है, मॉडरेट ही आ रही है, ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। ठीक है, जीके देख लेते हैं। तो देखिए जीके, एमपी जीके, नाम की एमपी जीके, इसमें एमपी के साथ आपको इंडिया की भी ही जीके मिल जाएगी। जीके तो ठीक है, इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, वो भी किसके, भारत का और एमपी का दोनों का मिला के वो करंट जो कि पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको, ये जो जीके है इसमें एमपी और इंडिया दोनों का ही वो करंट पूछ रहा है। तो ये आप देख के रह जाना, करंट वगैरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो खेल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे चेस वगैरह का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चेस वगैरह जो चेस के खिलाड़ी है, तो जो एमपी जीके में पूछा था उसका नाम वगैरह पूछा था कि इसमें से चेस का कौन खिलाड़ी है। तो इस तरीके के खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे एमपी जीके में। ठीक है, करंट से, नदियों से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये नदियों वाले क्वेश्चन तो इजी रहते हैं, तो ये आपसे बन जाएंगे। ठीक है, और संविधान से एक क्वेश्चन आया था, देखिए ये थोड़ा सा सही आया था, संविधान से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आप कर लेना, राइटिंग को थोड़ा सा समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो नदियों से एक क्वेश्चन आया, संविधान से एक क्वेश्चन आया है, इंडिया की करंट आई है, जो इंडिया के जो भी एक्सरसाइज वगैरह हुई हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होती है या जो सम्मेलन होते हैं, इंटरनेशनल्स वगैरह सम्मेलन, वहाँ से भी क्वेश्चन आया। मणिपुर से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, मणिपुर से रिलेटेड, मणिपुर और जो एक्सरसाइज वगैरह कुछ हुआ था, मणिपुर से कुछ रिलेटेड आया था करंट अफेयर का, आप देख लेना उस चीज़ को। खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आए, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए, और इसमें एमपी जीके के साथ जो है इंडिया की भी जो करंट है वो भी पूछ रहा है वो। ठीक है, ठीक, तो नदियों से भी क्वेश्चन आया, नदियों से दो या नदियों से 3 या 4 क्वेश्चन आए, तो नदियां आप देख लेना। ठीक है, एमपी की भी और इंडिया की भी, दोनों को मिला के नदियों के क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये था पूरा एक एक तरह से ओवरव्यू। ठीक, ओवरव्यू। ठीक है, तो पेपर मॉडरेट आ रहा है, ना ज़्यादा सरल आ रहा है ना ज़्यादा टफ आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से पेपर दीजिएगा, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बिल्कुल टाइम बचेगा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत दिमाग से एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। मैथ्स ईजी है, मॉडरेट है, हिंदी भी मॉडरेट है। थोड़ा सा एमपी जीके और इंडिया जीके में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि जो करंट वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा वो पूछ रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। आप पुरस्कार थोड़े से याद करके जाइएगा, और खेल से रिलेटेड कि क्या क्या जो भी लेटेस्ट जो खेल मिले हैं, मतलब अवार्ड वगैरह जो मिले हैं या फिर किसको मिले हैं, उनके नाम वगैरह आप पढ़ के जाइएगा। नदियों से क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके में, संविधान से एक ही क्वेश्चन आया था, और बाकी मॉडरेट पेपर है। अब बिल्कुल शांति से पेपर दीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको, बस मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल शेयर करिएगा वीडियो को, और ताकि लोगों को भी ये दिखे, और दूसरे लोगों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।